अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटा आज हम तर्जमातुल कुरान मजीद में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पे नंबर 72 पे और खत्म हो रहा है पे नंबर 79 पे। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह आराफ में आयत नंबर 73 ता 79 में है, सूरह हूद में आयत नंबर 61 ता 68 में है और सूरत शुअरा में 141 से 159 तक है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? तो इसका आंसर है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अरब के एक मशहूर कबीले समूद से था। कौम समूद का आगाज कौम आद के उन लोगों से हुआ जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने आंधी के अजाब से बचा लिया था। तो कौम समूद को आदे सानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौम समूद किस बुराई का शिकार थी? तो इसका आंसर है कौम समूद अल्लाह ताला की नाशुक्री, कुफ्र और शिरक और अपनी ताकत पर तकब्बर करने जैसे बुराइयों का शिकार थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी सलाहियतें अता फरमाई थी। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मवेशी, बेटे, बागात और चश्मों जैसी बेहतरीन नेमतें अता फरमाई थीं। लेकिन ये कौम शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री, कुफ्र शिरक और तकब्बर जैसी बुराइयों का शिकार हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को क्या नसीहत की? आंसर है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को नसीहत की कि अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और शिरक और बुतों की पूजा से दूर रहें, क्योंकि नेमतें अता करने वाली जात अल्लाह ताला की है। इबादत के लायक जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्लाह ताला की ऊंटनी से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो हमारे सामने कोई निशानी लाओ। उनका मुतालबा क्या था कि उनकी आंखों के सामने पहाड़ों से एक जिंदा ऊंटनी निकले जो बच्चा पैदा करे, तब हम आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मोजज़ा अता फरमाया और पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकल आई, जिसे कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की ऊंटनी कहा है। ये ऊंटनी उनके लिए एक आजमाइश बनाकर भेजी गई थी ताकि वो इतना बड़ा मोजज़ा देखकर भी ईमान लाते हैं या नहीं। मगर इस मोजज़ा को देखने के बाद भी कौम समूद के चंद लोग ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। क्वेश्चन नंबर 5, कौम समूद पर किस तरह अजाब नाज़िल हुआ? तो इसका आंसर है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, तुम कुछ और मजे कर लो, फिर अल्लाह ताला का अजाब तुम्हें घेर लेगा। फिर हुआ क्या था? 3 दिन के बाद कौम समूद पर अल्लाह ताला की तरफ से तेज आवाज और जल्जले की सूरत में अजाब आया, जिसने तमाम काफरों को हलाक कर दिया। और वो लोग जो अपनी ताकत पर अतराते और गुरूर करते थे, अपने घरों में बेबसी की हालत में मुर्दा पड़े रह गए। ये था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया। इसके हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।